आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुद्धिस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, स्वदेश दर्शन स्कीम जो कि 2014 में आई थी कि भारत को एक टूरिस्ट हब बनाएंगे। बी आर अम्बेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत संविधान के पितामह बी आर अम्बेडकर एक ऐसा इंसान जिससे आप हद तक इंस्पायर और मोटिवेट हो सकते हैं। उसकी एक एक कहानी आपके लिए मोटिवेशन है। आप समझिए कि वो इंसान को समाज ने बहिष्कार कर दिया। कितनी अजीब बात है कि उसी इंसान ने हमारा संविधान लिखा। तो दोस्तों, हम बी आर अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार बी आर अम्बेडकर पे बहुत फोकस करी। आपको पता है, अनुराग ठाकुर का यह बयान आया था कि बी आर अम्बेडकर, पिछली सरकारों ने उनको दरकिनार किया, भले ही कितनी बातें की हो, हम प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने भी पिछली बार जब अम्बेडकर जी का जन्मदिन था तब वो वहां पे गए और उसके बाद मतलब जन्म स्थान पे गए और श्रद्धांजलि दी और बहुत कुछ बोला। तो आप समझिए कि ये सरकार अम्बेडकर को लेकर काफी गंभीर है। अब देखिए, अम्बेडकर, गांधी जी एक पॉलिटिकल मुद्दा रहते हैं, है ना, पॉलिटिकल टूल रहते हैं। पॉलिटिक्स में इनको आगे लेके आया जाता है जब इलेक्शंस आते हैं, और उसके बाद जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं तो इनको भूल जाते हैं। लेकिन बात हम यहाँ पे करेंगे अम्बेडकर सर्किट की। कुछ भी हो, यहां पे जो ट्रैवलर्स है, जो टूरिस्ट है, उनको यह तोहफा मिला है। अब आगे बढ़ने से पहले हमारा जो शानदार एनसीईआरटी का कोर्स है, आप इसको जरूर अवेल करें, ठीक है। हिस्ट्री चालू है और ज्योग्राफी भी बहुत जल्द चालू होने वाली है, तो प्राइजेज जो है बढ़ सकते हैं। और यूट्यूब का एसोसिएशन प्रोग्राम अभी दोस्तों, अब मेल मत भेजिए, अभी थोड़े वक्त बाद भेजिएगा, क्योंकि हम अब कॉन्टैक्ट करना शुरू कर रहे हैं यूट्यूबर्स से, ठीक है। तो फिर हम वो रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेट हो जाएगा। ओके, तो अम्बेडकर सर्किट देखिए, ये सरकार का जो डिसीजन है, वैसे तो ये 2016 में ही 2016 में ही प्रपोज किया गया था पंचतीर्थ के नाम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय बोला था कि पंचतीर्थ, 5 वो तीर्थ जो अम्बेडकर के स्थान है। कौन कौन से? सबसे पहले जन्मभूमि, जहां पे अम्बेडकर का जन्म हुआ। अम्बेडकर की बर्थ प्लेस कहां है? मध्य प्रदेश, मऊ। फिर उसके बाद शिक्षा भूमि लंदन। लंदन में पढ़े ना भैया, अम्बेडकर जी के पास 2 से ज्यादा पीएचडीज थी। इतने इंटेलेक्चुअल इंसान, एक पीएचडी करने में हालत खराब हो जाती है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े, तो प्लेस इन लंदन। अब लंदन की अगर बात करें तो आप लंदन तो जाएंगे नहीं भाई। कितना बढ़िया होगा कि ये अम्बेडकर सर्किट में लंदन भी हो, बट वो नहीं, ट्रेन जो है खाली देश में ही चलेगी, ठीक है, लंदन नहीं जाएगी। शिक्षा भूमि, जहां पे अच्छा ये तो मैं बता चुका हूं, ठीक है, जहां पे ये पढ़े थे। उसके बाद दीक्षा भूमि, जहां पे इन्होंने दीक्षा ली थी, ठीक है। नागपुर, आपको पता ही ना कि बुद्धिस्ट हो गए थे बी आर अम्बेडकर बाद में, ठीक है। उसके बाद महापरिनिर्वाण भूमि, जहां पे इनका स्वर्गवास हुआ था, तो वो दिल्ली में था। और चैत्य भूमि, जहां पे इनको क्रिमेट किया गया था, मुंबई। तो ये 5 इंपॉर्टेंट जगह हैं जो 2016 में नरेंद्र मोदी ने बोला था। इसमें आप बस लंदन हटा दीजिए, बाकी सब जगह कवर होंगी। जितने भी इस तरीके के सर्किट होते हैं, ये टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है, पर्यटक स्थल होते हैं। साथ ही साथ ये हमारे हीरो हैं, तो इनके बारे में अगर आपको जानना है, जरूर आप जाएं। ट्रेन चलाई जाती है, स्पेशल एसी ट्रेन होती है। ट्रांसपोर्टेशन, मील्स, हर किसी का यहां पे ख्याल रखा जाता है, ताकि कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ही अच्छा रहे। अब देखिए, हम टूरिज्म सर्किट पे बहुत फोकस करें, ये बहुत बढ़िया बात है। बहुत सारी ऐसी ट्रेन चलाई गई हैं। रामायण सर्किट हो गई, अभी हाल ही में बुद्धिस्ट सर्किट हो गई, डेजर्ट सर्किट हो गया। रामायण सर्किट आपने देखा ही था, किराया थोड़ा सा ज्यादा था, लेकिन दोस्तों अगर आप देखो ऑल ओवर पूरे भारत दर्शन करा रहे भैया। इसमें होटल भी इंक्लूडेड है, इसमें ट्रैवलिंग भी इंक्लूडेड है, ट्रांसपोर्टेशन। जैसे रामायण सर्किट में आपको खाली 62,500 रुपए पर पर्सन देने थे, ठीक है, और सब कुछ कवर्ड था, सब कुछ कवर्ड था, ठीक है ना। हिमालयन, सूफी, कृष्ण, रूरल, ट्राइबल, तीर्थंकर सर्किट, ये ढेर सारे सर्किट्स जो हैं, दे आर ऑलरेडी इन प्रोसेस। और अब अम्बेडकर जो है ये चौथा होगा, है ना, दिस विल बी 4th सर्किट। तो आप ये समझिए कि सरकार टूरिज्म सर्किट्स को लेके बहुत ज्यादा जो है वो गंभीर है। अब देखिए, 76 प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो ऑलरेडी इन 15 सर्किट्स में सैंक्शन कर दिए गए हैं। अब इनकी टोटल कॉस्ट है 5,500 करोड़। सरकार की बात करें तो क्या होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो ये पूरा ट्रेन से कवर करवाया जाएगा, रेलवेज, इंडियन रेलवे से कवर करवाया जाएगा, तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेल कनेक्टिविटी और विजिटर फैसिलिटीज, इसके जरिए, ये टूरिज्म सर्किट्स के जरिए हम ये भी देख सकते हैं ना कि कहां पे इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, और हम उसको लगातार इंप्रूव भी करते जा रहे हैं, ठीक है। टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है,
देखिए, अगर मैंने ये सर्किट शुरू किया तो जरूरी नहीं है कि मैं हर जगह जाऊं, नहीं, मैं हर जगह नहीं जाऊंगा, हो सकता है कि मैं बीच में ही छोड़ दूं या ना जाऊं, ठीक है। तो अब उसमें भी ट्रेन चेंजिंग यहां पे जो है वो यहां पे क्या कहते हैं कि इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। ऑफिशियल्स की अगर बात करें तो उन्होंने बोला कि हर सर्किट में एक से ज्यादा स्टेट इन्वॉल्व है, तो डेटा को हम देखते हैं और सर्किट्स जितने भी होते हैं उनको हम टाइम टू टाइम अगर कोई चेंजेस की जरूरत है तो वो हम चेंज करते हैं। अब ये देख सकते हैं आप, ये इस तरीके का कुछ रहेगा। सबसे पहले शुरुआत यहां से होगी मऊ से, ठीक है, ये एमपी, देन उसके बाद यहां पे नहीं दिल्ली से शुरुआत होगी, ठीक है, फिर उसके बाद मऊ होते हुए पूरा ये चैत्य भूमि होते हुए मुंबई, और उसके बाद फिर दीक्षा भूमि। तो ये पूरा सर्किट इस तरीके से 4, लंदन को यहां पे छोड़ा है क्योंकि लंदन तक ट्रेन नहीं जा सकती, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो बी आर अंबेडकर की यहां पे कवर करवाई जाएंगी। अभी पैसे कितने होंगे नहीं पता। इससे पहले भी आईआरसीटीसी ने 14 कोच की ट्रेन चलाई थी, आपको बता दो, रामायण सर्किट में। और यहां पे देखिए जो क्वालिटी होती है ना और जो एक्सपीरियंस होता है वो वर्ल्ड क्लास होता है। आप पैसा खर्च कर रहे हो लेकिन आपको बहुत ही शानदार क्वालिटी मिल रही है। अब अगर आप बता दूं कि अगर आप सेपरेटली यहां पे जाओगे, जैसे रामायण सर्किट में अगर आप सेपरेटली उन शहर जाओगे तो आपका 62,000 नहीं, आपका 1 लाख खर्चा होगा, ज्यादा खर्चा होगा, है ना। तो ये पैकेज टूरिज्म जो है वो हमेशा सस्ता होता है। तो ये सरकार जो है वो बहुत बढ़िया है। अब देखिए ट्रेन कोलैबोरेशन कैसे काम करता है भाई, सिंपल सी बात है, स्पेशल ट्रेन से जो है वो चलाई जाती है, ठीक है। पूरा का पूरा इंक्लूसिव टूर 62,000 पे आया था, ये रामायण सर्किट पे था, ठीक है ना। अब ये स्पेशल ट्रेन है। अब यही स्पेशल ट्रेन देखिए एक टाइम पे एक ही सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट था, फिर रामायण सर्किट, इसी स्पेशल ट्रेन को क्या कहते हैं हम, अंबेडकर सर्किट के लिए यूज किया जाएगा, है ना। तो अब हालांकि यहां पे और भी नई ट्रेन्स और रूट्स को इन उसमें इंप्लीमेंटेशन में लाया जा रहा है कि और भी नए सर्किट्स और रूट्स को हम एक्सप्लोर करेंगे, ओके। अब जैसा कि मैंने बताया कि अभी सरकार अंबेडकर पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। नरेंद्र मोदी ने भैया पिछले साल ही बहुत सारी बड़े बड़े क्लेम्स किए और अभी भी क्लेम्स कर रहे हैं कि हमने अंबेडकर के लिए बहुत काम किया है। साथ ही साथ मतलब अंबेडकर के लिए काम नहीं किया, कि कहने का मतलब यह है कि जो उनके सपने थे या जो उन्होंने बोला था उस चीज के लिए, उस विजन के लिए हमने बहुत अच्छे से काम किया है। साथ ही साथ अभी पिछले ही हफ्ते अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इंप्लीमेंटेशन, ये किताब भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च की है और लगातार सरकार जो है वो अंबेडकर के विजन्स को आगे बढ़ा रही है। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए हम इससे भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि चुनाव आ रहे हैं, लेकिन चुनाव दोस्तों हर साल होते हैं। अच्छी बात है क्योंकि बी आर अंबेडकर को मतलब बहुत ही बड़ा दर्जा है भाई उनका, बहुत ही बड़ा दर्जा। हमारा संविधान, हमारा देश पूरा संविधान से चल रहा है ना। और वो विजनरी इंसान थे। अगर आप हमारे संविधान को देखेंगे तो सबसे ज्यादा फोकस उन्होंने फंडामेंटल राइट्स पे किया है। उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर डिफाइन किया है जिससे कभी भी लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये लेक्चर था दोस्तों अंबेडकर सर्किट। आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।